अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इमरान खान के बेटों का वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा कि उन्होंने और उनके भाई सलेमान ने वीजे के लिए दरख्वास्त दे दी है। वो दोनों जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करने का मंसूबा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही। कासिम और सुलेमान का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया कि जब इमरान खान की बहनों की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करवाने से एक बार फिर इनकार कर दिया गया। पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि हुक्काम ने वाटर कैनन से केमिकल मिला पानी हम पर फेंका। इमरान खान के अहल खाना और पार्टी ने इन हालात पर तशवीश का इजहार किया। स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू के दौरान लंदन में रहने वाले कासिम और सलीमान से पूछा गया कि क्या उन्होंने इमरान खान से मिलने की इजाज़त लेने के लिए हुकूमत से बात की है। चंद माह कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो कहा था कि वो आ सकते हैं, इमरान खान से भी मिल सकते हैं। इस सवाल पर कासिम ने जवाब दिया कि अब हम मंसूबा बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा, लिहाजा जब तक वो अपनी बात पर कायम है तो हमें उम्मीद है कि जनवरी में ही हमें भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपने वीज़ों के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है, ताहाल वीज़े नहीं मौसूल हुए। हम तवक्को कर रहे हैं कि ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल हो और हम जनवरी में पाकिस्तान का दौरा कर सकें। कश्मीर भारत का नहीं, दहशतगर्दी बंद करो, पाकिस्तान का दो टोक जवाब। पाकिस्तानी कौंसलर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ता है। इसकी हैसियत को एकतरफा बयानात से तब्दील नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर ने कहा, भारत खुद दहशतगर्दी की खुली सरपरस्ती करता है। बारहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दाम कर चुका, जो कि एक रोग स्टेट की सोच की अक्कासी करता है। गुल कैसर सरवानी ने सलामती कौंसिल को आगाह किया कि ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारहियत बैन अवी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के अपने चार्टर की भी सरीह खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौंसलर ने सिंध तास मुआहदे के हवाले से भारतीय बयानात पर रद्दअमल देते हुए कहा, सिंध तास मुआहदे की किसी भी शिक में यकतरफा मुअत्तली या तरमीम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। भारत हकाइक को मसख करके पेश कर रहा है, जो कि बैन अवी मुआहदे की गलत तशरीह करने के मुतरादिफ है। हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक डीपीओ हाफिजाबाद कामरान हमीद ने मसीही बिरादरी की इबादत गाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। पुलिस, एलीट फोर्स और लेडीज़ पुलिस की भारी नफरी इबादत गाहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए मसीही और अक़लियती बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से मसीही बिरादरी की इबादत गाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, एलीट फोर्स और लेडीज़ पुलिस की भारी नफरी इबादत गाहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां डिफेंस ए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हाफिजाबाद से मखविया बादशाह अगवाकार मुल्जिम उमर और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कैंट के मुताबिक डिफेंस ए पुलिस को आयशा की दरख्वास्त मिलने पर फौरी तौर पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की जानिब से एसपी कैंट को मुल्जिम गिरफ्तार करने और मखफिया को बाजियाब करवाने के लिए स्पेशल टास्क सौंपा गया। एएसपी डिफेंस बरीरा की सरबराही में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दी गई। मखफिया के मामू अरशद को एमन राय के नंबर से कॉल आई कि एमन हमारे पास है, जिसकी रिहाई के एवज 1 करोड़ रुपए बराए तावान तलब किया गया। मुल्जिमान ने मखफिया को मामू को 1 करोड़ रुपए तावान न देने और किसी को बताने पर जान से मार देने के संगीन नताइज की धमकियां भी दी। मुल्जिम उमर खरल ने साथियों की मदद से मखफिया को बहला फिसला कर नशा आवर चीज़ देकर कैद में रखा और मुबैना तौर पर ज़्यादती का भी निशाना बनाया। शातिर मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मखफिया की बाहिफाजत वापसी पर वालदैन ने डिफेंस ए पुलिस का शुक्रिया अदा किया। एसपी कैंट की जानिब से एसएचओ डिफेंस ए खुरमशेदात और हमराही पुलिस टीम को शाबाश और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया गया है। डीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन के अहकामात पर अमन व अमान को बरकरार रखने की पेश नज़र सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। डीएसपी नईम बाजवा की जेर निगरानी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। गुज्जरपुरा पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू, एलीट फोर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की शिरकत। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निमटने का मुजाहरा किया गया। एसपी चौधरी असर अली ने बताया, हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पॉन्स और दीगर इदारों की बाहमी कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं। हंगामी मशकों का मकसद पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन लाहौर में हाउस ऑफ यूनिटी का इनेकाद। एसपी हेडक्वार्टर
मुनज़्ज़ा करामत ने अपने दफ्तर में पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल सुने। हाउस ऑफ यूनिटी का मकसद फोर्स के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल है। एसपी हेड क्वार्टर ने पेश होने वाले तमाम पुलिस अफसरान और जवानों की दरख्वास्तों पर फौरी हल के अहकाम जारी किए। पुलिस अफसरान और जवान अपनी दरख्वास्त के हवाले से एसपी हेड क्वार्टर्स के ऑफिस में पेश हो सकते हैं। एसपी हेड क्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए मौजूद पुलिस लाइन हॉस्पिटल और डे केयर सेंटर से भी मुस्तफ़ीद होने की तलकीन की। उन्होंने कहा, पुलिस लाइन हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर चेकअप और इलाज करते हैं। पुलिस अफसरान और जवान तमाम सहूलियात से इस्तेफादा करें। पुलिस लाइन में तैनात पुलिस नफरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। एसपी कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया। एसएचओ मनावा जुल्करनैन एसआई बिलावल की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। कैटेगरी ए का लिस्टेड इश्तिहारी मुल्ज़िम इमरान गिरफ्तार, जो कि 3 साल से पुलिस को कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। इश्तिहारी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी कैंट की एसएचओ मनावा जुल्करनैन एसआई बिलावल और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। एसपी कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए दिए गए टारगेट को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। साहिवाल से अपडेट करेंगे। थाना सदर सर्कल यूसुफवाला पुलिस चौकी गैम्बर के इलाका डक कादराबाद पर चोरियों का सिलसिला न थम सका। ताजिर बिरादरी चोरों के रहमो करम पर आ गई। नामालूम चोरों ने उस्मान मेडिकल स्टोर की छत फाड़कर लाखों रुपए की नकदी और लाखों का सामान चुरा लिया। पुलिस थाना यूसुफ वाला गर्म बिस्तरों में सोकर ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। अंजुमन ताजरान इस वक्त शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने पुलिस पर बरहमी का इजहार किया। आईजी पंजाब आरपीओ साहिवाल और डीपीओ साहिवाल से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा है। और रक्सई से आपको अपडेट करेंगे। डीपीओ रक्सई शौकत अली ने 3 साल कबल मासूम बच्ची के अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल और लाश को पहाड़ों में दफनाने के बाद पुलिस ने बेहतरीन तफ्तीश के बाद मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल करके 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से डीपीओ रक्सई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुद्दई फरीक का 6 लम का एक खैरात था कोहाट में, तो उसने इनको इतला दी कि होपफुली आज उनके मर्द और ख़वातीन घर में नहीं होंगे और ये अच्छा मौका है कि हम उसको उठा लें। ये एहसान और फजलरहमान और फिरमान ये गए हैं, इन्होंने बच्ची को उठाया है। 3 साल की बच्ची थी मुक़द्दस, और उसके मुंह पे स्प्रे भी मारा है बेहोशी का। उसको बेहोश करके ये ले गए हैं। यहाँ पे कुछ माइंस हैं जगह ब जगह, जो इसमें अभी काफ़ी बंद हैं ये हालात की वजह से। तो वहाँ पे एक कमरे में 9 नंबर माइन के कमरे में पहले इनको रखा, फिर दूसरे माइन ले गए, फिर तीसरे। 3-4 रातें ये उसको घुमाते गए। जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती या वो रोती तो उसके मुंह पे ये स्प्रे छिड़कते थे। शायद वो स्प्रे से इतना ज़्यादा हो गया कि उस बच्ची की हालत गैर हो गई। जब बच्ची की हालत गैर हो गई तो इस दौरान फिर एहसान मुल्ज़िम ने एक पत्थर उठाकर उसके सर पे मारा है, जिससे वो बच्ची शहीद हो गई है। फिर मुल्ज़िम के मुताबिक उसने बच्ची के कपड़े और वो स्प्रे एक जगह दफन किया था, और उससे कुछ आगे फिर जो बच्ची की डेड बॉडी थी वो वहाँ पे थोड़ा सी मिट्टी हटा के उस पर मिट्टी और पत्ते डाल के उधर दफना ही दिया था। इस दरमियान कुत्तों ने या जानवरों ने वो सूंघ के बच्ची की नाश को निकाला है, और बदकिस्मती से हमारी बच्ची के तमाम गोश्त वो खा गए। हमें सिर्फ स्केलेटन मिला। स्केलेटन को जब पीएफएसए भेज दिया तो उसका रिज़ल्ट अभी मौसूल हुआ है, और ये कन्फर्म हो गया, इस्टेब्लिश हो गया कि ये वही बच्ची है मुक़द्दस। उसका डीएनए पॉजिटिव आ गया। इस दौरान तफ्तीश जब हम कर रहे थे मुकदमा में, तो हकीकत ये सामने आई कि मुद्दई फरीक से वारिस नामी एक लड़के ने, जो कि ज़ैनागुल का शांति कार्ड में तो उसका बेटा है, लेकिन असल में ये उसका भतीजा है। तो इसी वारिस ने प्रोग्राम के तहत जाके मुद्दई फरीक अब्दुल कयूम से रब्ता किया कि आपकी बच्ची जो है ना वो ठीक है, वो ज़िंदा है। उसको टीटीपी के कमांडर हज़रत उमर उर्फ़ अबू बकर उन लोगों ने अगवा किया है। वो लोग पैसे मांग रहे हैं। अगर आप तावान के लिए तैयार हो तो आपकी बच्ची को हम ला सकते हैं। इसी को बुनियाद बना के वारिस को उठाया गया। फिर वारिस ने जब उसको इंटरोगेट किया गया तो उसने फिर इंकिशाफ किया कि ये बात मुझे एहसानुल्लाह ने बताई है। उसी के बयान पे एहसान को उठाया गया। जब एहसान को उठाया गया तो एहसान बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत शैतान इंसान है। उसने बहुत से लोगों के नाम लिए, क्योंकि इस दरमियान में मुद्दई फरीक ने
ڈیٹیکٹیو ڈاگز جو ہوتے ہیں وہ کتے، ان کو بھی لایا تھا. وہ مختلف لوگوں کے گھروں میں گئے تھے، ان لوگوں کو بھی ہم نے اٹھایا، لیکن جب انٹروگیٹ کیا تو وہ بھی بے گناہ تھے. اس کیس میں ٹوٹل ہم نے 19 بندوں کو اٹھایا تھا. وقتاً فوقتاً جو نام اس کے منہ سے نکلتا گیا اس بندے کو ہم اٹھاتے گئے، انٹروگیٹ کرتے گئے، اور جب پتہ چلا کہ یہ بے گناہ ہے تو اس کو ہم چھوڑتے رہے. تو آخر میں احسان نے پھر لب کشائی کی، اور یہ سارا واقعہ اس نے بتایا کہ اسی طرح میں نے اپنے چچا زاد بھائی رومان کو ساتھ ملایا تھا. اس کو ہم نے 5 لاکھ روپے کی آفر کی تھی، 1 لاکھ روپے اس کو ایڈوانس بھی ملائے. رومان بھی یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے ایڈوانس ملائے اور 4 لاکھ روپے میرے ابھی باقی تھے. تو یہ اپنی نوعیت کا بہت ظلم والا واقعہ ہے، بہت زیادہ ظلم اور بربریت ہوا ہے.